मैथ्स का अगला वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्याएँ की, नेचुरल नंबर्स, यानी गिनती की संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ कहलाती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स, अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो गिनती की संख्याएँ जो होती है सो प्राकृत संख्याएँ कहलाती है। हम लोग गिनती 1 से शुरू करते हैं और 1 से लेकर अनंत तक होती है गिनती, यानी कि प्राकृत संख्या भी 1 से लेकर अनंत तक होती है, अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है, प्राकृत संख्या की कोई अंत नहीं है। गिनती की संख्या जो होती है सो प्राकृत संख्या कहलाती है, और जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या अनंत तक जाती है तो प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है और 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। आइए अब हम लोग जानते हैं सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के बारे में जानते हैं, इवन नंबर्स के बारे में। तो 2 से, याद रखिएगा, 2 से कटने वाली प्राकृत संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 2 कटती है, उसके बाद 4 6 8 10 12, इसी तरह से आगे भी 14 16 18 20 22, यह भी अनंत तक होता है। यानी आइए अब हम लोग अगला जानते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स के बारे में। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जानते हैं। तो 2 से नहीं कटने वाली, सम संख्या में जो थी सो 2 से कटने वाली, लेकिन विषम संख्या में जो है सो 2 से नहीं कटने वाली प्राकृत संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगी, 3 में भी भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगी, 5 7 9 11, इसी तरह से 13 15 17 19 21 इत्यादि, यह भी अनंत तक ही होती है। यानी कि जो संख्या 2 से कट जाती है सो सम होता है और जो संख्या 2 से नहीं कटती है सो विषम। जैसे अगर हम 101 में भाग देंगे 2 से, तो 101 जो है सो पूरी तरह से नहीं कटेगी, बल्कि 1 शेष बच जाएगा। अब 1 शेष बच गया, यानी कि यह 101 जो है सो सम संख्या नहीं है, बल्कि विषम संख्या है। और 100 जो है 100, यह सम संख्या है। यानी कि जो भी संख्या होती है गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में, उसमें से एक सम और एक विषम होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से नहीं कटने वाली होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इत्यादि जो दिया हुआ है, यह n बराबर जो है यानी कि नेचुरल नंबर्स है, यह लगातार संख्या है, गिनती की संख्या है, तो ये सभी प्राकृत संख्या है। अब हम लोग इसमें जानेंगे से यह प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है यह अनंत तक होता है। इसमें से कौन सी संख्या सम होती है और कौन सी विषम, इसके बारे में जानेंगे। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि यह 1 2 से नहीं, हम लोग क्या सीखे हैं, सो जो संख्या 2 से कट जाती है सभी सम होती है, और जो 2 से नहीं कटती है वह विषम होती है, और जो 2 से नहीं कटे वह विषम। अब जैसे 1 2 से नहीं कटती है, 3 भी 2 से नहीं कटती है, 5 भी नहीं कटती है, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, इसी तरह से 13, फिर 15, फिर 17, इसी तरह से यह भी बढ़ते जाएगा। तो ये सभी जो संख्या है सो विषम संख्याएँ है, जो नहीं कटती है 2 से, ये सभी जो संख्याएँ है सो विषम संख्या है। और जो 2 से कट जाती है, जो 2 से कट जाती है, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, 14 16, ये सभी जो संख्या है सो सम संख्या है। तो हम लोग परिभाषा समझ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं।
जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में सम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं जो 2 से कट जाता है वह सम होता है और जो 2 से नहीं कटता है वह विषम होता है। तो हम लोग 17 में भाग देंगे। यह जो संख्या है, पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन जो है ये 17, इस 17 में हम लोग 2 से भाग देंगे, फिर 18 में 2 से भाग देंगे, फिर 19 में 2 से भाग देंगे, फिर 20 में 2 से भाग देंगे और जांचेंगे कि कौन सी संख्या 2 से कट जाती है, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटती है। अगर 2 से कट जाएगी तो वह सम संख्या होगी, 2 से नहीं कटेगी तो वह विषम संख्या होगी। तो आइए हम लोग भाग देकर देखते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है 17 में जो 2 से भाग देते हैं तो यह संख्या पूरी तरह से, मान लिया जाए कि 8 बार में काटेंगे 16, एक शेष बच गया। अब जैसे ही शेष एक बचा तो यह ऑप्शन जो है सो सम संख्या नहीं है, तो हम लोग 18 में अब भाग देते हैं। बी ऑप्शन में जो है 18 में भाग देकर देखते हैं 2 से, तो 2 से हम भाग दिया 18 में, तो 9 बार में 18 पूरी तरह से कट गया, तो यह जो है यह सम संख्या हो गया। इसी तरह से हम 19 में भी भाग देंगे तो 19 भी पूरी तरह से 2 से नहीं कटेगी, एक शेष बच जाएगा। और 21 में भी भाग देंगे तो पूरी तरह से 21 नहीं कटेगा बल्कि एक शेष बच जाएगा। इसीलिए यह जो तीनों है 17, 19 और 21 सभी विषम संख्या है और यह जो ऑप्शन है 18 यह सम संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में विषम संख्या है। यह जो ऑप्शन है 30, 40, 44 और 45, इन सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे और मालूम करेंगे से कौन सी संख्या विषम है। तो जो 2 से कट जाती है सो सम होता है, जो 2 से नहीं कटता है वह विषम। तो हम लोग 30 में भाग देंगे तो यह 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। 30 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 15 बार में यह पूरी तरह से, इतना भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम लोग यहाँ भी जान जाएंगे से यह 2 से नहीं कटेगी। तो 15 बार में यह पूरी तरह से कट गया, यानी कि 30 जो है से विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है, चूँकि 2 से यह पूरी तरह से कट जाती है। अब 40 में भाग देंगे तो यह भी 20 बार में कट जाएगा और 44 भी कट जाएगा, लेकिन 45 में भाग देंगे तो यह 45 पूरी तरह से 2 से नहीं कटता है बल्कि एक शेष बच जाता है, इसीलिए 45 जो है सो विषम संख्या है। और इसको पहचानने का सबसे आसान नियम है कि अगर 0 या फिर कोई सम संख्या रहे तो वह सम संख्या ही होता है, अगर विषम संख्या रहे तो विषम संख्या रहता है इकाई के स्थान पर। तो हम लोग यहाँ इकाई के स्थान पर देख रहे हैं तो 5 है जो कि विषम संख्या आता है, यह पूरी संख्या जो है 4500 विषम संख्या है। आइए उसी बात को हम लोग जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी संख्या रहे तब हम सम विषम की पहचान कैसे करेंगे। तो उसका नियम है सबसे अच्छा कि हम लोग सिर्फ उसके इकाई स्थान पर ही देखेंगे। अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो उसे सम संख्या कहते हैं। अगर इन सभी को छोड़कर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे तो उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई संख्या हम दे रहे हैं 5, 7, 6 और हमसे कोई पूछ रहा है कि यह पूरी संख्या कौन सी संख्या, सम है या कि विषम, तो हम इसके सिर्फ इकाई स्थान पर ही ध्यान देंगे और देखेंगे इस इकाई का स्थान सम है या विषम है। तो इकाई का स्थान यहाँ पर सम है, 6 है, तो यह पूरी संख्या जो है सो सम संख्या होगी। लेकिन अगर कोई इसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 7 यहाँ पर है तो यह संख्या जो है सो विषम होगी। अब जानते हैं कि सम विषम की पहचान लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0 रहे या फिर 2 रहे, 4 रहे या फिर 6 रहे या 8 तो वह सम होता है। यह सभी रहने पर सम होता है। और इकाई के स्थान पर अगर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या फिर 9 रहे तो ये सभी रहने पर क्या होता है, विषम। तो यहाँ पर 0 है तो यह संख्या जो हो जाएगा सो सम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 है यानी सम संख्या, तो यह संख्या भी सम ही होगा। फिर इसके इकाई का स्थान पर देखते हैं तो 7 है तो यह संख्या जो है सो विषम होगा, क्योंकि 7 विषम संख्या है। फिर इसके इकाई स्थान पर भी 9 है यानी यह भी विषम संख्या है, तो यह संख्या जो है सो विषम संख्या हो जाएगा। फिर आगे हम लोग यहाँ इन सभी संख्याओं इस संख्याओं के इकाई स्थान पर देखते हैं तो आगे हम लोग इसे देखते हैं तो इकाई स्थान पर 1 है तो यह संख्या जो है यह भी विषम ही हो जाएगा। फिर
यह संख्या है, इसके इकाई स्थान पर 2 है, तो यह पूरी संख्या जो होगी सो सम संख्या होगी। इस तरह से अगर बड़ी बड़ी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई स्थान पर देखेंगे कि वह सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो पूरी संख्या सम हो जाएगा, अगर विषम होगा तो पूरी संख्या विषम हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यह जो है 100, 101, 500, 199, 998, 452 में सम विषम लिखना है। सम विषम लिखे, यानी कि इन सभी संख्याओं में जो सम संख्या है उसको इसमें रखेंगे, इन सभी संख्याओं में से जो विषम संख्या है उसको इसमें रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं पहचान का नियम कि अगर इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या फिर 0 हो तो वह सम संख्या होती है, उसको इसमें रख देंगे। या फिर इकाई के स्थान पर अगर कोई विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो उसको विषम संख्या वाला घर में रख देंगे। अब हम लोग यहाँ जो है 100, इसके सिर्फ इकाई स्थान पर देखते हैं तो 0 है, यानी कि यह सम संख्या होगा। तो 100 जो है सो 100 इसमें आ जाएगा। फिर 101 है, 101 विषम हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा। फिर 500 है, 500 के इकाई स्थान पर भी 0 है, तो यह संख्या भी इसमें आ जाएगा 500 वाला में, सम वाला घर में। और 199, यहाँ पर इकाई का स्थान 9 है, तो यह संख्या विषम संख्या है, तो इसको यहाँ पर 199 यहाँ रखते हैं। 9 से 98, इसका इकाई अंक 8 है, यानी कि यह सम संख्या है, तो इसको 9 से 98 यहाँ पर रखते हैं इस घर में। और यहाँ पर 452, इसमें भी 2 है इकाई का स्थान, यानी कि यह संख्या भी 452 भी सम संख्या हो जाएगा।